आपको एक नया स्टूडेंट लेके आए हैं, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी स्टूडेंट्स को हम आज इंट्रोडक्शन बताएंगे और ये बताएंगे कि एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। बेसिकली बहुत सारी चीजें बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं आते। इनिशियली बच्चे को क्या नहीं आता है कि वो अपना स्केल्स वगैरह भी ड्रॉ नहीं कर पाता है। यदि हम उससे बोलें कि एक स्केल का क्वेश्चन दे दिया तो वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा उससे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ आपका ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता है उससे अपना सीट पे ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद अपना कंप्लीट। तो ये एक इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें किसी भी चीज को न्यूमेरिकली या किसी भी चीज को एक एनालिटिकली वे में समझना आना चाहिए। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग और मेरा नाम है योगेंद्र कुमार। आप सभी लोग इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो बाद में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो हमारा जो कंटेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो ये है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग कर्व। कर्व में मतलब हमारे कितने टाइप्स के हम लोग कर्व यूज करते हैं। ठीक है। हाइप्लॉइड कर्व यूज करते हैं या साइक्लॉइड कर्व यूज करते हैं, इन्वोल्यूट कर्व यूज करते हैं। तो ये सारे जो कर्व होंगे वो हम लोग इसमें इंजीनियरिंग कर्व 1 और 2 में दोनों में पढ़ लेंगे। हाइपरबोला हुआ, पैराबोला हुआ, ये सारे भी आपके कर्व में ही आते हैं। लोकेस ऑफ पॉइंट, पॉइंट का लोकेशन। ठीक है। दूसरा अगला है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। तो जनरली हम लोग जब समझते हैं किसी भी चीज का कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे बनता है, तो वो आपका किस में आता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अगला हमारा है कन्वर्जन ऑफ पिक्चोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो जब हम पिक्चोरियल व्यू देखते हैं, हमारे पास 3D व्यू होता है, 3D व्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, तो हमें उसके लिए डिफाइन वे चाहिए और दैट डिफाइन वे इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ओके। 7 नंबर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस। तो यहाँ हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अगला है चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेज, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और उसके बाद हम कुछ आपको एक्सरसाइज देंगे और लास्ट में हम जितना भी सारा सॉल्यूशन है, एप्लीकेशन सॉल्व लाइन, ये सबको आपको बताएंगे। ठीक है। तो स्केल में हम बात करें तो स्केल्स पे सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। तो जनरली जो आपकी सिलेबस की बात करूँ, चाहे वो यूपीटीयू का सिलेबस हो, चाहे वो बीटीयूपी का सिलेबस हो, चाहे वो एचवीटी का सिलेबस हो, या वो आर राजस्थान बीटी का सिलेबस हो, उन सब में बेसिकली मैंने देखा है कि जनरली उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल या स्केल ऑफ कॉर्ड्स को पूछा जाता है। बकाया उसमें नहीं पूछा जाता कुछ भी। ये कंपैरेटिव स्किल और वर्नियर स्किल को नहीं पूछा जाता, मगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसका भी ओवरव्यू मिल जाए और थोड़ा सा नॉलेज इसका मिल जाए। ओके। तो ऐसे ही हमारा इंजीनियरिंग कर्व में है। इंजीनियरिंग कर्व में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनका, कॉनिकल सेक्शन पढ़ेंगे, कॉमन डेफिनेशंस क्या है उनकी, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब आपका एलिप्स इंजीनियरिंग कर्व में ही आता है। इंजीनियरिंग कर्व 2 में हम साइक्लोइड, ट्राइक्लोइड या एपेक्स साइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, स्पाइरल, हेलिक्स, सिलेंडर, ये सब जो हेलिक्स बनता है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। तो मैं अभी जाता हूँ सीधा आपके लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि हमको आज स्किल सीखना है। तो देखिए, स्किल्स की बात करें तो है क्या स्किल। स्केल सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज को या बड़ी से बड़ी चीज को ड्राइंग पर या ड्राइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है। बेसिकली टाइप ऑफ स्केल की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके से स्केल को डिवाइड किया हुआ है कई टाइप में। सबसे पहला होता है आपका रिड्यूसिंग स्केल, और दूसरा होता है आपका फुल साइज स्केल, और तीसरा होता है एनलार्ज स्केल। यदि मैं बात करूं कि आपका साइज ज़्यादा है और वो हमें छोटा करके दिखाना है तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्केल। यदि साइज छोटा है
यस, तो यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, अभी मैंने ठीक कर दिया है। तो यहाँ से आपको आता है कि सबसे पहले बात करें, डायमेंशंस ऑफ स्केल ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस टू अकोमोडेट ऑन स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट। दिस reduction creates a scale of that reduction ratio which is generally fraction। जो हम बात करते हैं कि कितना रिप्रेजेंट करना है, कितना उसका एक्चुअल साइज है, तो दैट इज नथिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। its ratio is also called representation factor। What the RF, it is also known as RF। Representative factor means the ratio of dimensions of drawing to the dimensions of object, or we can also say that the ratio of drawing size to the actual size of an object is called RF, representative factor। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को फार्मूलों में की बात करें तो कई टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आपका होता है लेंथ के अकॉर्डिंग। यदि आपको लेंथ दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ड्राइंग शीट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ एक्चुअल साइज दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे उसका रेशियो कैसे, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल साइज। दूसरा आपका होगा, यदि उसको एरिया में दिया हुआ है तो हम उस फॉर्मूले में एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल एरिया, मगर उसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट में कर लेंगे, अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन actual area, it will be your RF। And similarly, if we are facing the problem in term of volume, so that we have to take the formula, it will be volume as per drawing upon actual volume। तो जब आपको लेंथ दिया है तो लेंथ के लिए फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, नंबर 1। यदि आपको एरिया दिया है तो एरिया के लिए फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, और नंबर 3, यदि आपको एरिया नहीं वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के लिए आप उसे क्या कर लोगे, क्यूब रूट कर लोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम का क्या कर लोगे, आप क्यूब रूट कर लोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि ये आपका है RF। ठीक है, अब RF निकालने के बाद हमारा दूसरा काम आता है LOS निकालना। LOS मीन्स लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला हमारा है RF इंटू ML, कि हम जो स्केल बनाने जाएं उसको लंबाई कितनी रखें। ठीक है, तो ये हम पता लगाएंगे किससे, कि हमें मैक्सिमम लेंथ कितना रखना है, और हमारे लिए हमने RF कितना चूज किया है। तो ये हमारा हो जाएगा LOS निकालने का तरीका। ठीक है, हाँ जी, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। क्या हो गया इसको, स्लाइड को, यस। तो जब हम आगे चलें उससे पहले हमें थोड़ा सा इससे अवेयर होना चाहिए कि हमें कुछ यूनिट्स का नॉलेज पहले से होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको एकदम हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिमाग से निकल गया। यदि आपको ये नहीं आता है, इतना नहीं आता है कन्वर्जन, तो आप स्केल का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें, जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। टाइप्स ऑफ स्केल में हम लोग सबसे पहला करते हैं प्लान स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, तीसरा वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल एंड स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो प्लान स्केल की बात करें, प्लान स्केल में हम जो यूज करते हैं वो या तो यूज करते हैं कोई 2 डायमेंशंस के लिए, या किसी एक डायमेंशंस के डेसिमल तक के लिए। ठीक है, ओनली 1 डेसिमल तक, ऐसा नहीं 2 डेसिमल तक, 1 डेसिमल, सिंगल डेसिमल तक। ठीक है, या जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि मुझे दिखाना है 45 मीटर, तो 45 मीटर में क्या हो गया, यहाँ 2 टर्म हो गए, 40 प्लस 5। और यदि मैं आपसे कहूँ कि नहीं 4 मीटर 7 डेसीमीटर, तो यहाँ आपके 2 अलग अलग डायमेंशन हो गई। ठीक है ना, एक मीटर में है और एक डेसीमीटर में है। तो इस तरीके से हम जब डायमेंशन की बात करें तो उनमें 10 का रेशियो होना चाहिए, एक तरीके से उनको ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं प्लेन स्केल में। डायगोनल में उनमें 100 तक का रेशियो चल जाता है, अप टू 2 डेसिमल तक हम उसमें मेजरमेंट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा वर्नियर स्केल में भी हम अप टू 2 डेसिमल तक प्रयोग कर यूज कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्केल में का यूज हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट 2 यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए, और स्केल ऑफ कॉर्ड्स का सिंपली यूज है सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजरमेंट के लिए, और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो हम बात करें प्लेन स्केल की।
प्लेन स्केल में देखिए, व्हाट इज प्लेन स्केल? दिस टाइप ऑफ स्केल रिप्रेजेंट टू यूनिट्स और अ यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। तो ये एक कोई दो यूनिट को या एक यूनिट के सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। ये एक स्केल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मान लें कि ड्रॉ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर to measure maximum distance of 6 meter, so on it so on a distance of 4 meter and 6 decimeter। तो प्रॉब्लम में कहने का मतलब इसका ये है कि एक मुझे स्केल ड्रॉ करना है, और स्केल ड्रॉ करना है क्या करने के लिए? डेसीमीटर पढ़ने के लिए। और उसका आर एफ फैक्टर कितना होना चाहिए? आर एफ के लिए आपको वैल्यू दी हुई है कि उसकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए 1 मीटर के इक्वल। हेलो, ओके। तो अब जब उसका 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से हम निकालेंगे इसका आर एफ। आर एफ निकालने के लिए आपको इन दोनों को देखना है कि आपको बड़ा वाला साइज कौन सा है और छोटा वाला साइज कौन सा है। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर क्या है, छोटा लग रहा है आपको, और 1 मीटर बड़ा है। तो क्लियर हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्या होगा? ड्राइंग साइज होगा, और 1 मीटर क्या होगा? आपका एक्चुअल साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है एक्चुअल। ठीक है, टू रीड डेसीमीटर्स, डेसीमीटर पढ़ने के लिए यूज करना है इसे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, क्लियर है दिमाग को पहले से ही। एंड टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, तो इसमें हम मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर तक की मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है। पूरा जो इंटायर लेंथ रहेगा वो 6 मीटर का रहेगा। 6 मीटर में हमें ऐसे डिवीजन करने हैं कि एक डिवीजन आपको एक डेसीमीटर का बन के आ जाए। ठीक है, और उस डिस्टेंस पर आपको दिखाना है, उस स्केल पर आपको दिखाना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, हेलो हेलो, इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या? हम सबसे पहले हम निकालेंगे आर एफ की वैल्यू। और आर एफ की वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला पहले से मालूम है, डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग अपॉन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग में अब देखिए क्या होता है। डायमेंशन ऑफ ड्राइंग 1 सेंटीमीटर आपका डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग है, और 1 मीटर आपका क्या है? एक्चुअल ड्राइंग है का साइज है। तो अब यहाँ से आपका वैल्यू कितना हो गया? 1/100 निकल के आया। मैं हमेशा क्या करूंगा, आर एफ में चाहे आपको यहाँ सेंटीमीटर दिया हो, चाहे यहाँ सेंटीमीटर दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप इन दोनों टर्म को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लोगे, चाहे आपको कुछ भी दिया हुआ हो। तो मैंने वही किया, दोनों टर्म को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1/100 हो गया। ये 1/100 क्या है? मेरा आर एफ की वैल्यू है। अब आर एफ की वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे निकालना होता है एल ओ एस, लेंथ ऑफ स्केल। फॉर्मूला क्या है मेरा? आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। आर एफ मेरा 1/100 हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा 6 मीटर है। तो 6 मीटर को भी हम यहाँ जब रखेंगे तो उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 600 सेंटीमीटर का हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमें? 6 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन खींचनी है ऐसे, और इसको हमें इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 2, 3, 4, 5 और 6। और डिवाइड करने के बाद हमें इसमें स्टार्टिंग से 0 नहीं लिखना है, एक पार्ट छोड़ के 0 लिखना है, क्योंकि ये सारे पार्ट तो आपके हो गए 1-1 मीटर के। 6 मीटर डिस्टेंस टोटल, उसके बाद 6 पार्ट कर ली तो हर पार्ट 1 मीटर का हो गया। मगर डेसीमीटर को इंडिकेट करने के लिए हमें एक पार्ट ब्लैंक रखना पड़ेगा। इसलिए क्या किया मैंने? शुरुआत वाले पार्ट को यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, एक छोड़कर। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम यहाँ 0 से पहला वाला जो पार्ट था इसको करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर का 10 पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1-1 डेसीमीटर का, और वही आपको इंडिकेट करना है। ये किया मैंने। इसको डिवाइड करने के लिए याद रखिएगा कि हमें इसे इक्वल डिवाइड करना है, और इसका जो मिडिल पार्ट होगा, मतलब पार्ट नंबर 5, उसे थोड़ा सा ऊपर रखना है। इनकी जो हाइट रखनी है आपको, ये हाइट आप रखिए। सबसे सिंपल तरीका है कि 8 mm, 8 mm रखिए हाइट। और ये मिडिल वाला पार्ट जो है आप यूज कर रहे हो, इसकी हाइट रखिए आप 6 mm। ठीक है, और बाकी सबकी आप 5 mm या 4 mm रखिए। ठीक है,
उसके बाद इस सबको हमें ऊपर से एक लाइन से मिला देना है। याद रहे कि ऊपर से मिलाने पर जो आपको मिडिल पार्ट है, ये सारे पार्ट आपके ऊपर लाइन से टच नहीं करे, थोड़ा सा गैप रहे, 1 mm 1.5 mm का आप इसमें सब में गैप रखिए। तो आपको ये इधर वाले पार्ट जो हैं, जो बड़े बड़े पार्ट हैं वो सब दिखा रहे हैं मीटर, और जो छोटे पार्ट किए हैं वो आपको दिखाएंगे डेसीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका जो आर एफ है वो लिख देंगे जहां आपको जगह मिले नीचे। ठीक है, ये प्लान स्केल आपको शो कर रहा है क्या, मीटर और डेसीमीटर। अब हमको इंडिकेट करना है इस पे 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो जीरो से जाएंगे इधर बड़े बड़े पार्ट की तरफ तो हो जाएगा 4 मीटर, 0 से 4 तक, और इधर से जीरो से आप यदि जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो आपको मिल जाएगा 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका जो मैंने लाइन ऊपर किया है ये आपका क्या है, ये आपका 6वां पार्ट है, 6 डेसीमीटर हो गया। और यहाँ से हम लिए 4 मीटर, तो इन दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसमें बीचों बीच में हम लिख देंगे 4 मीटर 6 डेसीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। एक और प्लान स्केल क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका एक मैप से रिलेटेड है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल ही है, वही है जैसे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन अ मैप a 36 kilometer distance is shown by a line 55 centimeter long. Calculate the RF and construct a plane scale to read kilometer and hectometers for maximum 12 किलोमीटर, सो अ डिस्टेंस ऑफ 8.5 किलोमीटर ऑन इट। तो यहाँ क्लियर है, आपको सबसे पहले आरएफ निकालना है। आरएफ निकालने के लिए आपको दिया हुआ है कि 45 सेंटीमीटर की लाइन आपको इंडिकेट कर रही है 36 किलोमीटर। इसका मतलब 45 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो क्या है, आपका ड्राइंग साइज है, और 36 किलोमीटर का है आपका एक्चुअल साइज। तो आप निकालेंगे आरएफ, आरएफ आपका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर अपॉन 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1000 मीटर अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैंने 36 में मल्टीप्लाई करना है 1000 इंटू 100 से। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये 1/80,000। ठीक है, ये आपका आर एफ हो गया। एलओएस क्या निकालोगे, एलओएस होता है आपका आर एफ इंटू एम एल। एम एल क्या दिया है मैंने, 12 किलोमीटर एम एल दिया हुआ है, तो इसमें एम एल को मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ से निकलेगा आपको 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मिलने के बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको करना वही है जैसे पिछले किया था। आप एक लाइन खींचोगे 15 सेंटीमीटर की, इसके डिवाइड करोगे, कितने डिवाइड करोगे, इसका एम एल के अकॉर्डिंग। एम एल कितना है 15, सॉरी 12, तो इसके करेंगे हम 12 पार्ट। 12 पार्ट करने के बाद अब सबसे पहले से पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद यहाँ से हम जाएंगे, इसके डिवाइड करेंगे 12, 12 डिवाइड करने के बाद सबसे पहला पार्ट जो है उसके हमें कितने डिवाइड करने हैं, 10 डिवाइड करने हैं। तो यहाँ 10 डिवाइड करने के बाद ये 10 डिवाइड कर दिए मैंने। ठीक है, यहाँ मेरा ये बड़ा बड़ा पार्ट जो हो गया वो सब है मेरा 1-1 किलोमीटर का, और जो छोटे पार्ट डिवाइड किए हैं वो हो गए आपके 1-1 हेक्टोमीटर के। ठीक है ना, बस ये स्केल बन गया मेरा। तो इधर वाला पार्ट हो गया किलोमीटर का, इधर वाला पार्ट हो गया हेक्टोमीटर का। नीचे लिख दिया मैंने इसका आर एफ कितना है, और प्लान स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। अब आपको इंडिकेट करना है इस पे 8 किलोमीटर एंड 3 हेक्टोमीटर, 8.3। तो आप 3 ले लेंगे इधर से, जीरो के लेफ्ट, मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड है उधर उधर की साइड से, 0, 1, 2, 3। और 8 किलोमीटर ले लेंगे आप राइट हैंड साइड की तरफ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 किलोमीटर एंड 3 हेक्टोमीटर का ये डिस्टेंस आप इंडिकेट कर देंगे ऊपर इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने किया मैंने इंडिकेट, वैसे अब से यहाँ से इंडिकेट कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ से। हेलो हेलो, ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, अब चलते हैं आगे, प्लान स्केल के क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सारे आप अपने आप करके देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, समझिए, ये आपका डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 210 kilometer. A passenger train covered this distance in 7 hours. Construct a plan scale to measure time up to a single minute. RF is 1 upon 2 lakh. Indicate the distance travel by train in 29 minutes. तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो दिमाग से कुछ और सोचिए। जब आपको रिप्रेजेंट करना है वैल्यू 1 घंटे से कम का, मतलब
39 मिनट का, 29 मिनट का, 45 मिनट का, 55 मिनट का, इवन 59 मिनट का, then you have to convert, you have to find out the distance will be covered in 1 hour, मतलब 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस आपकी कवर होगी, आपको सबसे पहले ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, आपको मालूम है कि ये दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 210 किलोमीटर। कितना टाइम में कवर हो रहा है, 7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में आपको हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में हम चल रहे हैं 30 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, एमएल हो गया। हम इसे एमएल मान लेंगे कि 1 घंटे में चली गई दूरी आपकी एमएल है, ठीक है। 30 किलोमीटर आपकी एमएल है। आरएफ आपको दिया हुआ ही है, आप आरएफ इंटू एमएल करेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी एलओएस की। एलओएस मिलने के बाद फिर क्या करना है आपको, आपको लाइन खींचनी है एलओएस के इक्वल। इसके डिवाइड करने हैं कितने, 1 घंटे के बराबर से। 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60। तो आप इसके 6 पार्ट कर लीजिए हमेशा। हर पार्ट कितना हो जाएगा, 10-10 मिनट का हो जाएगा। अब 10-10 मिनट का हर पार्ट हो गया, आपको मिनट 1 मिनट वाला पार्ट भी चाहिए ना, तो पहले वाले पार्ट को छोड़ देते ना, तो उसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से 10 पार्ट हो गए, उसके हर पार्ट आपका 1-1 मिनट का हो गया। अब यहाँ से इसे स्टार्ट कर लिया हमने, लिख दिया अलग से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारे 10-10 मिनट के पार्ट हो गए। और इधर वाले पार्ट को मैंने 10 पार्ट जो थे उसको मैंने 10 पार्ट और दे दिए करके, तो क्या हो गया आपका 1-1 मिनट का पार्ट हो गया। अब यहाँ मुझे 40, अब मुझे 29 मिनट में चली गई दूरी निकालनी है। तो भैया आप निकाल लीजिए पहले कि 1 मिनट में कितना दूरी चलता है। 1 मिनट में चलता है हमारा डिस्टेंस, हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरा 500 मीटर। तो हमारा 29 मिनट में कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर 5, ठीक है। 14 किलोमीटर 500 मीटर या 5 हेक्टोमीटर। तो यहाँ से 14 किलोमीटर कहाँ से आएगा, 14 किलोमीटर आपका 14.5 किलोमीटर निकालना है आपको। तो ये आपका आएगा इस तरीके से कि आपने क्या किया, ये डिवाइड किया, ठीक है। और यहाँ मिनट का हो गया, ये मिनट का हो गया। 29 मिनट का डिस्टेंस निकालना है आपको। टोटल डिस्टेंस आपको मालूम हो गया, 29 कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से किलोमीटर में दिखा रहा है ऊपर। बस ये हो गया आपका, आराम से निकाल लीजिए इसको। देखो यहाँ से आपका 10 मिनट निकल गया, और ये 0 से 5, सॉरी 0 से 10 मिनट का है, तो आपका ये 20 + 9, 29 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस 14.5 किलोमीटर को 29 से अपन दिखा दिया। ऊपर डिस्टेंस दिखा रहा है आपको, नीचे आपको ये आपका टाइम दिखा रहा है। ओके, दैट्स कंप्लीट। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मेरे को, सभी लोग आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो में जहाँ भी दिक्कत आ रही हो, क्वेश्चन समझने में जहाँ भी दिक्कत आ रही है, उसे एक बार रिपीट करके देखिए। और बाकी सारी जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं इसमें, इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।